We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस जजमेंट पर आपके साथ चर्चा करूंगी वो जजमेंट है दुष्कर्म की सताई पीड़िताओं के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें उसने कहा है कि दुष्कर्म की सताई जो पीड़िताएं हैं वो अगर पुलिस के जांच अधिकारी के साथ में अस्पताल जांच के लिए पहुंचती हैं तो अस्पताल उनसे पहचान के दस्तावेज नहीं मांगेगा, यानी उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। ये फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें पुलिस के लिए है, अस्पताल के लिए हैं, सरकार के लिए हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं हमारे सहयोगी उप मुख्य संवाददाता विनीत त्रिपाठी जी। और हम आपको बता दें कि विनीत जी जो है वो लगातार दिल्ली हाई कोर्ट कवर करते रहे हैं और उन्होंने इस खबर को भी एक्सक्लूसिवली कवर किया था, तो वो हमारे साथ चर्चा में आज शामिल हैं और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला आया है उसमें क्या क्या अहम बातें कही गई हैं और वो किस तरीके से जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। तो विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमको आज बताइए हमारे दर्शकों को कि जो नया फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल में दिया है उसमें रेप विक्टिम के लिए क्या क्या चीज़ें जो सहूलियत की दी हैं हाई कोर्ट ने बताई हैं, तो वो फैसला मोटे तौर पर क्या है? विशेष तौर पर कहें तो ये केस एक माइनर लड़की से जुड़ा हुआ था जो दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचा और विक्टिम का कहना ये था कि जब वो मेडिकल टर्मिनेशन के लिए हॉस्पिटल गई तो उससे पहचान मांगी गई, उसके आईडी प्रूफ मांगे गए, जबकि इस संबंध में CWC के डायरेक्शंस भी थे। इसके बाद भी एम्स जैसे संस्थान ने, CWC का मतलब है आप कह रहे हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी? यस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के दर्शकों को बता दूं कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनसे संबंधित कोई भी अपराध हो जाए या वो विक्टिम है या कुछ भी है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो उनका सारा कुछ रखती है और पुलिस भी उनको सूचित करती है। तो इस मामले में भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश थे कि जो बच्ची है नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता उसकी जांच कराई जाए और पुलिस उसी के आधार पर उसे लेकर के गई थी अस्पताल। लेकिन एम्स जैसे संस्थान में भी ना सिर्फ उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया बल्कि उससे उसका एज वेरिफिकेशन के लिए टेस्ट की रिपोर्ट भी मांगी गई। कोर्ट ने इस पे डीप कंसर्न व्यक्त किया और उसने कहा कि जब रेप विक्टिम किसी जांच अधिकारी के साथ हॉस्पिटल में जाती है तो जांच अधिकारी के पास FIR की कॉपी होती है, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब जांच अधिकारी ही उसको लेके जा रहा है तो फिर विक्टिम से अलग से किसी तरह की आइडेंटिटी की मांग करना ये एक तरीके से गलत है। इस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए और जांच अधिकारी के पास जो डॉक्यूमेंट है और जांच अधिकारी जो पहचान विक्टिम की बता रहा है सिर्फ वही काफ़ी है उसका किसी भी तरह का टेस्ट करने के लिए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना हो या उसकी कोई प्राइमरी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करनी हो, डायग्नोसिस करना हो, या तो फिर या अगर वो मेडिकल अपने जो है गर्भपात कराने के लिए ही क्यों ना गई हो, वो भी सिर्फ IO के द्वारा बताई गई पहचान के आधार पर किया जा सकता है। यानी स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट का ये कहना है कि जब FIR की कॉपी मिल रही है अस्पताल को, जांच अधिकारी वहां पर मौजूद है और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसका आदेश है, तो यानी जो पर्टिकुलर्स जो पहचान वो मांग रहा है अस्पताल वो सारे तो उन दस्तावेजों में हैं। फिर खामखा किसी पीड़िता को आप उससे पहचान पत्र और ये सब मांग करके परेशान क्यों करें, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जो पहले से ही अपराध की पीड़िता है तो वो पहले ही जिल्लत झेल रही है, परेशान है। इस चीज को एम्फेसिस किया है कि जब रेप विक्टिम और खासकर वो नाबालिग है जिसकी उम्र 12 साल 14 साल या 16 साल है, वो उस समय उस मनोस्थिति में नहीं होता है कि वो आपको तमाम चीजें उस समय दे सके, उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से पीड़िता पर यह जोर दिया नहीं जाएगा कि वो अपना पहचान पत्र दे या किसी तरह का डॉक्यूमेंट दे। वो जांच अधिकारी ने जो उसकी पहचान बताई है हॉस्पिटल को वही मानना उसके लिए पर्याप्त होगा।
ये एक तरीके से उसी तरह से है जैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। और इसके पहले अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के कैटेना ऑफ जजमेंट है, यानी बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें कहा जा चुका है कि रेप विक्टिम से अननेसेसरी के क्वेश्चंस जो हैं वो कोर्ट में नहीं पूछे जाएंगे, जिससे वो शर्मिंदा हो, जिससे वो परेशान हो, उस तरह के भी सवाल जवाब उससे नहीं किए जाएंगे। तो जो ये फैसला ताजा आया है ये इसमें एक कड़ी और आगे जोड़ता है, क्योंकि जब अदालत में केस चलता है, ट्रायल पर आता है, उसके पहले कुछ जरूरी जांचें होती हैं, मेडिकल जांच होती है, और उस दौरान जो विक्टिम परेशानियां झेलती है उसके बारे में ये जजमेंट आया है। तो विनीत जी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कोर्ट ने बहुत उसको फोकस किया। उसने कहा कि अगर कोई रेप विक्टिम का जो गर्भ है वो 24 वीक से अधिक है तो ऐसे मामले में कोर्ट के डायरेक्शंस का वेट नहीं करना है किसी हॉस्पिटल को। अगर वो 24 वीक से अधिक है तो मेडिकल बोर्ड उसके हॉस्पिटल जाते ही गठित होगा और उसकी जांच होगी, जो भी उसके कंडीशंस हैं टर्मिनेशन के वो उसको करना होगा। उसके लिए ऑर्डर के किसी वेट करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली हाई किसी भी अदालत के ऑर्डर के वेट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी जो लॉ है वो लॉ ये कहता है किसी का भी जो गर्भपात की समय सीमा तय की गई है वो 20 से 24 हफ्ते की है जो लीगली होती है, और 24 हफ्ते के बाद में ये होता है कि कोर्ट का ऑर्डर हो या रेप विक्टिम है, वो 20 से 24 की जो अवधि है उसमें रेप विक्टिम भी आती है, एक कैटेगरी बनाई गई है, उसका भी गर्भपात होता। तो ये जो बात कही गई है ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी, और इस जजमेंट में जो ये कह दिया गया है कि जैसे ही कोई रेप विक्टिम जाएगी, अगर उसका 24 हफ्ते का गर्भ है और वो तो अपराध पीड़िता है, वो गर्भ नहीं रखना चाहती है, तो उसको अगर गर्भपात कराना है तो बिना किसी देरी के उसी समय मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा अस्पताल में, ऐसा बोला है, और उसकी जांच की जाएगी तत्काल, ताकि अगर वो चाहती है उस गर्भ से छुटकारा पाना तो उसका गर्भपात भी जल्दी देने का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो ये है, कोर्ट का उस पर कंसर्न भी है कि जब भी कोई लड़की अगर 24 वीक से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में अगर उसमें डिले होगा, क्योंकि वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट प्रोसेस होगा, कोर्ट ऑर्डर आएगा और वो जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा उसमें एक लंबा टाइम बीत जाएगा। इससे ना सिर्फ पीड़िता की जान को खतरा है बल्कि उस फ्यूटस की भी रहती है। लेकिन जो ये दुष्कर्म के मामले होते हैं और जो ये हमारा लॉ है गर्भपात का, इसमें विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जाता है, पहला कंसर्न होता है कि जो गर्भवती महिला है उसकी जान बचाई जाए, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक एक दिन की देरी भी बहुत ज्यादा देरी होती है, इसलिए जो सेटल्ड लॉ की पोजीशन है, जो सुप्रीरियर कोर्ट ने तय कर दी है, जो लॉ ने तय कर दी है, तो तत्काल मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, उसमें अननेसेसरी की देरी ना की जाए। तो ये इस फैसले का एक और भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। विनीत जी एक चीज और बताइए कि अभी जो हमारी रेप विक्टिम है, ये फैसला आने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी जो हमारी रेप विक्टिम है उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस फैसले के बाद क्या स्थिति बदल जाएगी? अभी जो दिक्कतें होती हैं वो उनकी एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जब उनको लेके जाती है तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल एम्प्लॉय उनको डायरेक्टली मना कर देते हैं कि उनके पास आई कार्ड नहीं है या फिर उनके पास ऑर्डर नहीं है, या किसी तरह की उनको जैसे अभी अल्ट्रासाउंड ही कराना है तो उनको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, अपनी डिटेल्स देनी होगी, तो उसमें बहुत सारा टाइम लैप्स हो जाता है और वो विक्टिम जो है कोर्ट और पुलिस के बीच में चक्कर लगाने में ज़्यादा परेशान होती है, जबकि वो एक तरीके से विक्टिम है। हाँ, उसके साथ विक्टिम जैसा व्यवहार। अब ये जो जजमेंट आया है इससे लार्ज नंबर ऑफ जो रेप विक्टिम्स है, खासकर वो माइनर, क्योंकि माइनर का जो मानसिक इफेक्ट है वो दूसरे तरीके का होता है उसके साथ अगर इस तरह की कोई हाँ, वो बच्चा है, उसको पता भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, और उस समय के जो उनके मानसिक स्थिति होती है वो भी बहुत अजीब सी होती है। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है वो उसी में परेशान रहते हैं। तो कोर्ट का ये मानना है कि जब वो इस तरीके से उनको ही इस तरीके से परेशान होना पड़ेगा तो फिर लॉ किस तरीके से काम करेगा। तो जब आपके पास स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होगी, इससे पहले भी कोर्ट ने एक बार इस चीज़ को किया, बट इस बार जो उसने डायरेक्शंस दिए हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट दिए हैं और उसको उसके एसओपी और तमाम चीज़ें सर्कुलेट करने को भी कहा है। तो इसमें अब एक लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम, ना सिर्फ दिल्ली, मुझे लगता है वो बाहर भी इसमें जो है
फर्क पड़ेगा। हाँ, यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाली थी कि ये जो फैसला है, वैसे सामान्य तौर पर कभी भी हाई कोर्ट का जो फैसला आता है, हाई कोर्ट का टेरिटरी यानी क्षेत्राधिकार जो होता है वो उस राज्य तक होता है। तो आप जो ये फैसला आया है, इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये फैसला दूसरे राज्यों तक भी इसका लाभ पहुंच सकेगा, और किस तरीके से इसमें कोई रास्ता ऐसा आपको नजर आया है जो जजमेंट आया जिससे वहाँ ऑर्डर में क्लियरली दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के साथ उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शंस किए हैं कि ये जो ऑर्डर है, इसके जो डायरेक्शंस हैं, इसमें जो जो कोर्ट ने जो है लीगल लॉ सेट किया है, वो आप उसके डायरेक्शंस अदर स्टेट्स को भी भेजेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स भेजे जाएंगे ताकि ये पूरे देश में एक तरीके से लागू हो सके। दिल्ली स्टेट लीगल जो विंग है उसको भी भेजा है, तो दिल्ली स्टेट लीगल विंग जब अगर उसको दिल्ली में सर्कुलेट करेगा तो बट ऑब्वियस है कि वो उस चीज को नालसा के पास भी भेजेगा, नेशनल स्टेट लेवल के पास जाएगा। तो नेशनल लॉ स्टेट जो डिपार्टमेंट, नेशनल लीगल सर्विस है, इसको सब में सर्कुलर दे सकती है। और दूसरी चीज आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी निर्देश दिया है। तो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अगर सर्कुलर जारी कर देता है तो वो सर्कुलर देश भर के अस्पतालों पर लागू हो जाएगा, और जो देश भर में अगर ऐसी कोई विक्टिम है जो दुष्कर्म पीड़िता है और जांच के लिए पुलिस अधिकारी के साथ या वैसे जाती हैं लीगल प्रोसेस में कोर्ट के ऑर्डर पर या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑर्डर पर, तो उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका आसानी से वहां जांच हो जाएगी और उनको चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। तो ये इस तरीके से ये जो जजमेंट है जो इतना महत्वपूर्ण आया है, उसका लाभ देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच सकता है। ये इसमें ये रास्ता खुला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा विनीत जी, इस जजमेंट में कुछ पुलिस के लिए भी अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं विस्तार से, क्या कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? पुलिस के लिए दो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं। पहला तो उसने हाई कोर्ट ने पुलिस को बोला है कि वो जो भी जांच अधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पॉक्सो के मामले को डील करता है कंसर्न थाने में या फिर एरिया में, उसकी हर 6 महीने में एक ट्रेनिंग मैंडेटरी कराई जाए। पॉक्सो का मतलब है जो बच्चों से संबंधित है ना, नाबालिग बच्चे जो होते हैं उन पे अगर यौन उत्पीड़न का कोई भी केस होता है तो मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं कि वो पॉक्सो कानून में आता है। तो उसी के संबंध में हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पॉक्सो के मामला डील कर रहे हैं पुलिस अधिकारी तो वो अनिवार्य रूप से हर 6 महीने में उनकी एक ट्रेनिंग की जाए, जिसमें उनको जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाए, उससे रिलेटेड जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके बारे में अपडेट किया जाए, और जो अलग तरीके से मेडिकल के प्रोसेसेस हैं उसको भी मेडिकल अथॉरिटीज़ के साथ उनकी ट्रेनिंग करके उनको लगातार अपडेट किया जाए, ताकि वो बात जो है किसी भी तरीके से उसमें ब्रेक ना आए। वो लगातार अपडेट रहेंगे तो फिर वो इस तरीके से उनके माइंड में रहेगा, और जब भी कोई नया विक्टिम आएगा या कोई नई चीज़ आएगी तो वो उसके साथ अपडेट रहेंगे। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दिया है कि जो इसकी स्पेशल जुवेनाइल यूनिट है उसके लिए बोला है कि वो भी ये जो ऑर्डर है ये उसको जरूर भेजा जाए। अच्छा। ताकि स्पेशल जुवेनाइल यूनिट जो है, क्योंकि सारे केसेस नाबालिग के वहीं पर जाते हैं, तो उनको जब ये इस ऑर्डर के बारे में जानकारी होगी और उनके पास ये रहेगा, और उसके लिए बोला है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहे। अच्छा। ताकि वो जो भी ऑफिसर वहां पर है उसको ये ना हो कि उसे वो लैंग्वेज नहीं समझ में। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा तो वो कंसर्न ऑफिसर उस लॉ के बारे में, उस ऑर्डर से अपडेट रहेगा और वो विक्टिम को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकेगा। यानी इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इसकी व्यवहारिकता क्या होगी और कैसे लागू होगा। यानी जो चीजें हैं वो कहीं कागजों में ही ना बनी रह जाएं, जजमेंट के स्तर पर ही ना रह जाएं, वो वास्तव में व्यवहारिक तौर पर लागू हो, उसका भी ध्यान मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। ये अहम फैसला किस न्यायाधीश ने, क्या पीठ थी जिसने हमें सुनाया? ये सिंगल बेंच है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की, ये अच्छा। उन्होंने किया है। इसके साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए भी एक कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए हैं पुलिस के साथ साथ। उन्होंने बोला है कि हर सरकारी हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो इस तरीके के मामलों को देखेगा, और उसकी लगातार इसको लेकर ट्रेनिंग की जानी चाहिए, और उसको CWC, कोर्ट के ऑर्डर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के जो डायरेक्शंस है वो सब ना सिर्फ उसको बताया जाना चाहिए बल्कि उस इमरजेंसी और हॉस्पिटल में उसके डायरेक्शंस हिंदी और इंग्लिश में एक पट्टिका पे लगाई जानी चाहिए,
ताकि जो भी वहाँ पर कंसर्न ऑफिसर बैठा हुआ है, हेल्थ ऑफिसर, उसको ये किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं, हमें कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना है या बिना वेट किए भी हम जो जुवेनाइल विक्टिम है उसको हेल्प कर आगे कर सकते हैं। यानी कि जो ये जजमेंट है इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक तो उन्होंने पुलिस विंग को बोला है कि वहाँ नोडल ऑफिसर हो और वहाँ प्रशिक्षण हो, वहाँ की ट्रेनिंग, और दूसरे अलावा हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर हो, यानी जब भी कोई विक्टिम जा रहा वो इधर उधर ना भटके, उसको पता हो, पुलिस को पता हो कि ये नोडल ऑफिसर है, ये कंसर्न पर्सन है, इससे मिलना, और उस कंसर्न पर्सन के पास हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में सारे दिशा निर्देश, जजमेंट जो भी है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना हो और पीड़िता को तत्काल मदद, चिकित्सीय मदद या जांच जो इसके लिए आई है वो हो सके। ऐसा सुनिश्चित करने की कोशिश इस जजमेंट में की गई है। तो ये जो जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये बहुत अहम है, और मैं तो कहूँगी कि इसको मील का पत्थर कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे जो बुरी बात है वो हमारे समाज में ये है कि जब कोई महिला दुष्कर्म पीड़िता होती है, या बच्चियां, आजकल तो बहुत सारी बच्चियां जो नाबालिग हैं ये पीड़िता होती हैं, उनकी जिंदगी उसी समय से एक तरीके से परेशानी से घिर जाती है जब भी वो अपराध से, पहले उनको मानसिक प्रताड़ना होती है, फिर समाज की प्रताड़ना, क्योंकि उनको एक जो पीड़ित है, पीड़िता की निगाह से नहीं देखा जाता, हर कदम पर उनको जिल्लत झेलनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये जो फैसला आया है ये उनकी परेशानी को कुछ हद तक आसान करने के लिए आया है। निश्चित तौर पे वो बाकी परेशानियां तो जो झेलती होंगी, लेकिन हाई कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनको उस जिल्लत भरे दबाव से बचाने में बहुत मददगार होगा, और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा फैसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश को आधार बना करके पूरे देश के लिए सर्कुलर जारी करेगी, और पूरे देश के जो अस्पताल हैं उनको ये दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि ये ऑर्डर है और इसका आप पालन करें, क्योंकि केंद्र सरकार का ही सर्कुलर ऐसा हो सकता है जो इस आदेश के जो लाभ हैं वो पूरे देश में फैला सके या उसको लागू कर सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा करेगी और इसका लाभ सबको मिलेगा, और बेवजह जो दुष्कर्म पीड़िताएं हैं उनसे दस्तावेज पहचान के मांग के उनको परेशान नहीं किया जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही अहम फैसला आएगा तो मैं फिर आपके साथ उस पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।